सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु के LLB प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम के आधार पर यहाँ भारतीय संविदा अधिनियम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम SRA के मुख्य प्रश्न और उनके उत्तर दिए गए हैं। 1. मुख्य दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 15 मार्क्स। प्रश्न: सभी संविदाएं करार होती हैं, लेकिन सभी करार संविदा नहीं होते। इस कथन की व्याख्या कीजिए। उत्तर: ये कथन संविदा के आधारभूत अंतर को स्पष्ट करता है। करार अग्रीमेंट धारा 2A के अनुसार हर वादा और वादों का हर समूह जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल कंसिडरेशन हो करार है। संविदा कॉन्ट्रैक्ट धारा 2H के अनुसार वह करार जो कानून द्वारा प्रवर्तनीय अनफोर्सेबल बाय लॉ हो संविदा कहलाता है। निष्कर्ष: केवल वे करार जो धारा 10 की शर्तों स्वतंत्र सहमति, सक्षम पक्षकार, वैध उद्देश्य को पूरा करते हैं वही संविदा बनते हैं। घरेलू या सामाजिक करार जैसे खाने पर बुलाना संविदा नहीं होते क्योंकि उनमें कानूनी संबंध बनाने का इरादा नहीं होता। प्रश्न: नाबालिग माइनर के साथ किए गए करार की प्रकृति क्या है? प्रमुख केस का उल्लेख करें। उत्तर: भारतीय कानून में नाबालिग को संविदा करने के लिए अक्षम माना गया है। धारा 11 इसके अनुसार संविदा करने के लिए व्यक्ति का वयस्क मेजक होना अनिवार्य है। प्रकृति: नाबालिग के साथ किया गया करार प्रारंभ से ही शून्य वॉइड एब इनिशियो होता है। प्रमुख केस: मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष 1903। इस केस में प्रिवी काउंसिल ने ये निर्धारित किया कि नाबालिग द्वारा दिया गया बंधक मॉर्गेज अवैध है और उसे पैसे लौटाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। 2. मुख्य लघु उत्तरीय प्रश्न 5 मार्क्स। निराशा का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन धारा 56। अर्थ: जब संविदा होने के बाद कोई ऐसी घटना घट जाए जिससे कार्य करना असंभव या अवैध हो जाए तो संविदा समाप्त हो जाती है। आधार: विषय वस्तु का नष्ट होना या कानून में बदलाव। केस: सत्यव्रत घोष बनाम मुगनीराम बागुर। घोषणात्मक डिक्री डिक्लैरेटरी डिक्री धारा 34 SRA। अर्थ: जब कोई व्यक्ति किसी कानूनी अधिकार या संपत्ति के हक के बारे में न्यायालय से आधिकारिक घोषणा चाहता है। शर्त: यदि वादी केवल घोषणा मानता है और अन्य उपलब्ध राहत जैसे कब्जा नहीं मांगता तो कोर्ट डिक्री देने से मना कर सकता है। आदेशात्मक व्यादेश मैंडेटरी इंजंक्शन धारा 39 SRA। अर्थ: ये न्यायालय का वह आदेश है जो किसी व्यक्ति को कोई सकारात्मक कार्य पॉजिटिव एक्ट करने के लिए मजबूर करता है। उदाहरण: किसी के अवैध निर्माण इल्लीगल वॉल को गिराने का आदेश देना ताकि वादी के अधिकारों की रक्षा हो सके। 3. महत्वपूर्ण केस लॉ की सूची क्विक रिविजन। केस का नाम, विषय, टॉपिक, मुख्य सिद्धांत, कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल, सामान्य प्रस्ताव, जनरल ऑफर, दुनिया को दिया गया विज्ञापन एक वैध प्रस्ताव हो सकता है। मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष, नाबालिग की सक्षमता, नाबालिग का करार शुरू से शून्य है। हडली बनाम बैक्सेंडेल, हर्जाना, डैमेजेस केवल स्वाभाविक और पूर्वानुमानित नुकसान की भरपाई होगी। भगवान दास बनाम गिरधारी लाल, टेलीफोन पर संविदा। 1. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लॉन्ग आंसर 15 मार्क्स। प्रश्न: सभी संविदाएं करार हैं, लेकिन सभी करार संविदा नहीं हैं। इस कथन की व्याख्या धारा 10 के प्रकाश में करें। उत्तर: ये संविदा कानून का सबसे आधारभूत प्रश्न है। करार अग्रीमेंट धारा 2E प्रत्येक वादा और वादों का समूह जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो करार कहलाता है। संविदा कॉन्ट्रैक्ट धारा 2H वह करार जो कानून द्वारा प्रवर्तनीय अनफोर्सेबल हो संविदा कहलाता है। मुख्य अंतर: कोई करार संविदा तब बनता है जब वह धारा 10 की निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है। पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति फ्री कॉन्सेंट। पक्षकार संविदा करने के लिए सक्षम कॉम्पिटेंट हों। प्रतिफल और उद्देश्य वैध लॉफुल हों। उसे कानून द्वारा शून्य घोषित न किया गया हो। प्रश्न: नाबालिग माइनर के साथ किए गए करार के कानूनी प्रभाव क्या हैं? मोहरी बीबी के केस के साथ समझाएं। उत्तर:
कानूनी स्थिति धारा 11 संविदा करने के लिए व्यक्ति का वयस्क मेजर होना अनिवार्य है। शून्य करार वॉइड एब इनिशियो नाबालिग के साथ किया गया कोई भी करार शुरू से ही शून्य होता है। मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष 1903। इस मामले में प्रिवी काउंसिल ने कहा कि नाबालिग संविदा करने के योग्य नहीं है, इसलिए उसके द्वारा किया गया बंधक मॉर्गेज पूरी तरह अवैध है। नाबालिग को कर्ज की राशि लौटाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। 2. लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट नोट्स 5 मार्क्स। निराशा का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन धारा 56। जब संविदा होने के बाद कोई ऐसी घटना घट जाए जो संविदा के पालन को असंभव या अवैध बना दे, तो वह संविदा निराश फ्रस्ट्रेट होकर शून्य हो जाती है। प्रमुख केस सत्यव्रत घोष बनाम मुगनीराम बांगूर। माल पाने वाले का उत्तरदायित्व फाइंडर ऑफ गुड्स धारा 71। वह व्यक्ति जिसे किसी दूसरे का खोया हुआ माल मिलता है, उसकी जिम्मेदारी एक निक्षेपी बेली के समान होती है। उसे माल की उचित देखभाल करनी चाहिए और असली मालिक को खोजने का प्रयास करना चाहिए। घोषणात्मक डिक्री डिक्लैरेटरी डिक्री धारा 34 SRA। ये न्यायालय की एक शक्ति है जहां वह किसी व्यक्ति के कानूनी पद या अधिकार की आधिकारिक घोषणा करता है। यदि वादी अन्य उपलब्ध राहत जैसे संपत्ति का कब्जा नहीं मांगता, तो कोर्ट केवल घोषणा करने से मना कर सकता है। 3. प्रमुख केस लॉ की सूची क्विक रेफरेंस। केस का नाम मुख्य विषय सिद्धांत कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल सामान्य प्रस्ताव विज्ञापन की शर्तों को पूरा करना ही स्वीकृति है। भगवान दास बनाम गिरधारी लाल टेलीफोन पर संविदा वहां पूरी होती है जहां स्वीकृति सुनी जाए। हडली बनाम बैक्सेंडेल हरजाना डैमेजर्स केवल प्राकृतिक और पूर्वानुमानित नुकसान की भरपाई होगी। 1. संविदा की परिभाषा और आवश्यक तत्व एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रश्न सभी संविदाएं करार हैं, लेकिन सभी करार संविदा नहीं हैं। स्पष्ट कीजिए। उत्तर ये प्रश्न धारा 10 पर आधारित है। करार अग्रीमेंट हर वादा और वादों का समूह जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो। संविदा कॉन्ट्रैक्ट वह करार जो कानून द्वारा प्रवर्तनीय हो। मुख्य बिंदु एक करार तभी संविदा बनता है जब उसमें पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति हो, पक्षकार संविदा के लिए सक्षम हो, वैध प्रतिफल और वैध उद्देश्य हो, वह कानून द्वारा शून्य घोषित न किया गया हो। 2. नाबालिग की सक्षमता कैपेसिटी ऑफ माइनर। प्रश्न नाबालिग के साथ किए गए करार की कानूनी स्थिति क्या है? उत्तर धारा 11 के अनुसार संविदा करने के लिए व्यक्ति का वयस्क होना जरूरी है। प्रकृति नाबालिग के साथ किया गया करार प्रारंभ से ही शून्य वॉइड एब इनिशियो होता है। प्रमुख केस मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष 1903। इस केस में कहा गया कि नाबालिग संविदा करने के योग्य नहीं है, इसलिए उसके द्वारा किया गया करार कानून की नज़र में शून्य है। 3. निराशा का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। प्रश्न संविदा की निराशा धारा 56 से आप क्या समझते हैं? उत्तर जब संविदा होने के बाद कोई ऐसी घटना घट जाए जो संविदा के पालन को असंभव या अवैध बना दे। प्रभाव ऐसी स्थिति में संविदा अपने आप समाप्त वॉइड हो जाती है। प्रमुख केस सत्यव्रत घोष बनाम मुगनीराम बांगूर 1954। 4. विनिर्दिष्ट अनुतोष स्पेसिफिक रिलीफ रेमेडीज। प्रश्न व्यादेश इंजंक्शन क्या है और इसके प्रकार बताएं। उत्तर व्यादेश न्यायालय का एक आदेश है जो किसी व्यक्ति को कोई गलत कार्य करने से रोकता है या कोई कार्य करने का निर्देश देता है। प्रकार धारा 37-39। अस्थायी व्यादेश टेम्पररी इंजंक्शन जो केस के फैसले तक लागू रहे। शाश्वत व्यादेश परपेचुअल इंजंक्शन जो अंतिम फैसले के बाद हमेशा के लिए लागू हो। आदेशात्मक व्यादेश मैंडेटरी इंजंक्शन जो किसी सकारात्मक कार्य को करने का आदेश दे। 5. संक्षिप्त टिप्पणियां शॉर्ट नोट्स। विषय टॉपिक धारा सेक्शन मुख्य परिभाषा माल पाने वाला
फाइंडर ऑफ गुड्स 71 उसकी जिम्मेदारी निक्षेपी बेलीग की तरह होती है। बिना प्रतिफल के करार 25 सामान्यतः शून्य, लेकिन प्रेम और स्नेह नेचुरल लव और अफेक्शन में वैध। घोषणात्मक डिक्री डिक्लेरेटरी डिक्री 34 न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के कानूनी पद या अधिकार की घोषणा। हर्जाना डैमेजेस 73 संविदा टूटने पर स्वाभाविक नुकसान की भरपाई का नियम। एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 15 मार्क्स संविदा के आवश्यक तत्व। प्रश्न सभी संविदाएं करार होती हैं, लेकिन सभी करार संविदा नहीं होते। धारा 10 के प्रकाश में इस कथन की विवेचना कीजिए। उत्तर की रूपरेखा। 1 प्रस्तावना इंट्रोडक्शन। करार अग्रीमेंट धारा 2A के अनुसार प्रत्येक वचन और वचनों का प्रत्येक समूह जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो करार है। संविदा कॉन्ट्रैक्ट धारा 2H के अनुसार वह करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय अनफोर्सेबल हो संविदा है। 2 मुख्य कथन की व्याख्या। एक करार संविदा तभी बनता है जब वह धारा 10 की शर्तों को पूरा करता है। यदि किसी करार में कानूनी बाध्यता का अभाव है, जैसे सामाजिक या घरेलू करार, तो वह केवल करार ही रहेगा, संविदा नहीं बनेगा। 3 धारा 10 के अनुसार संविदा के आवश्यक तत्व। सक्षम पक्षकार कॉम्पिटेंट पार्टीज धारा 11 के अनुसार पक्षकार वयस्क, स्वस्थचित और कानून द्वारा अयोग्य न हो। स्वतंत्र सहमति फ्री कॉन्सेंट सहमति उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, धोखाधड़ी या मिथ्या वर्णन से मुक्त होनी चाहिए धारा 13-18। वैध प्रतिफल और उद्देश्य लॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट संविदा का उद्देश्य और प्रतिफल कानून सम्मत होना चाहिए धारा 23। स्पष्ट रूप से शून्य घोषित न हो। करार ऐसा न हो जिसे अधिनियम ने पहले ही शून्य घोषित कर दिया हो, जैसे धारा 27 व्यापार में रुकावट। 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 15 मार्क्स नाबालिग की सक्षमता। प्रश्न नाबालिग माइनर के साथ किए गए करार की प्रकृति और प्रभाव की व्याख्या कीजिए। संबंधित वाद का उल्लेख करें। उत्तर की रूपरेखा। 1 कानूनी स्थिति लीगल स्टेटस। धारा 11 के अनुसार केवल वे ही व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम हैं जो वयस्कता की आयु प्राप्त कर चुके हैं। 2 नाबालिग के करार की प्रकृति। भारत में नाबालिग के साथ किया गया करार प्रारंभ से ही शून्य वॉइड एब इनिशियो होता है। 3 प्रमुख वाद मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष 1903। तथ्य एक नाबालिग ने अपनी संपत्ति गिरवी रखकर ऋण लिया था। बाद में उसने इसे रद्द करने की मांग की। निर्णय प्रिवी काउंसिल ने निर्णय दिया कि नाबालिग संविदा करने के लिए पुनर्तः अक्षम है, अतः ये लेन देन शून्य है और नाबालिग को पैसा लौटाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। 4 अपवाद धारा 68। यदि कोई व्यक्ति नाबालिग को उसकी जीवन की आवश्यकताओं नेसेसरीज की आपूर्ति करता है, तो वह नाबालिग की संपत्ति से प्रतिपूर्ति प्राप्त करने का हकदार है। 3 लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट नोट्स 5 मार्क्स। निराशा का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन धारा 56। परिभाषा यदि संविदा होने के बाद कोई ऐसी घटना घटे जो संविदा के पालन को असंभव या अवैध बना दे, तो संविदा शून्य हो जाती है। केस सत्यव्रत घोष बनाम मुगनीराम बांगुर। व्यादेश इंजंक्शन धारा 37-39 SRA। अर्थ ये न्यायालय का एक आदेश है जो किसी पक्षकार को कोई कार्य करने से रोकता है या करने का निर्देश देता है। अस्थायी व्यादेश टेम्पररी इंजंक्शन ये वाद के लंबित रहने तक यथास्थिति स्टेटस क्वो बनाए रखने के लिए दिया जाता है। माल पाने वाले का उत्तरदायित्व फाइंडर ऑफ गुड्स धारा 71। बल्कि कानून द्वारा थोपी गई जिम्मेदारी है ताकि कोई दूसरे के खर्च पर गलत लाभ न उठाए सेक्शन 68-72। 1 संविदा की परिभाषा डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट धारा 2H। परिभाषा वो करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय अनफोर्सेबल हो संविदा कहलाता है। मुख्य तत्व संविदा इक्वल्स करार जोड़ कानूनी प्रवर्तनीयता। महत्व
केवल वे ही समझौते संविदा बनते हैं जिनमें कानूनी संबंध बनाने का इरादा होता है। 2. नाबालिग का करार माइनर्स अग्रीमेंट धारा 11। नियम: संविदा करने के लिए पक्षकार का वयस्क मेजर होना अनिवार्य है। प्रकृति: नाबालिग के साथ किया गया करार प्रारंभ से ही शून्य वॉइड एब इनिशियो होता है। प्रमुख वाद: मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष 1903। 3. निराशा का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन धारा 56। अर्थ: यदि संविदा होने के बाद कोई ऐसी घटना घटे जो संविदा के पालन को असंभव या अवैध बना दे तो संविदा शून्य हो जाती है। आधार: विषय वस्तु का नष्ट होना या कानून में बदलाव। प्रमुख वाद: सत्यव्रत घोष बनाम मुगनीराम बांगुर। 4. माल पाने वाले का उत्तरदायित्व फाइंडर ऑफ गुड्स धारा 71। नियम: वह व्यक्ति जिसे किसी दूसरे का खोया हुआ माल मिलता है, उसकी जिम्मेदारी एक निक्षेपी बेली के समान होती है। कर्तव्य: उसे माल की उचित देखभाल करनी चाहिए और असली मालिक को खोजने का प्रयास करना चाहिए। 5. घोषणात्मक डिक्री डिक्लैरेटरी डिक्री धारा 34 SRA। अर्थ: ये न्यायालय द्वारा दी गई एक ऐसी डिक्री है जो किसी व्यक्ति के कानूनी पद या संपत्ति के अधिकार की आधिकारिक घोषणा करती है। शर्त: यदि वादी केवल घोषणा मानता है और अन्य उपलब्ध राहत जैसे कब्जा नहीं मानता, तो कोर्ट डिक्री देने से मना कर सकता है। 6. व्यादेश इंजंक्शन धारा 37 to 39 SRA। अर्थ: न्यायालय का वह आदेश जो किसी को गलत कार्य करने से रोकता है या सही कार्य करने का निर्देश देता है। प्रकार: अस्थायी व्यादेश टेम्पररी इंजंक्शन केस के फैसले तक यथास्थिति बनाए रखने के लिए। शाश्वत व्यादेश परपेचुअल इंजंक्शन अंतिम फैसले के बाद हमेशा के लिए। आदेशात्मक व्यादेश मैंडेटरी इंजंक्शन किसी सकारात्मक कार्य को करने का निर्देश। 7. बिना प्रतिफल के करार अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन धारा 25। सामान्य नियम: बिना प्रतिफल के किया गया करार शून्य होता है। अपवाद: प्राकृतिक प्रेम और स्नेह के कारण किया गया लिखित और पंजीकृत करार वैध होता है। 1. संविदा की परिभाषा डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट धारा 2H। परिभाषा: वो करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय अनफोर्सेबल को संविदा कहलाता है। मुख्य सूत्र: संविदा इक्वल्स करार जोड़ कानूनी प्रवर्तनीयता। विशेषता: केवल वे ही समझौते संविदा बनते हैं जिनमें कानूनी संबंध बनाने का इरादा होता है। 2. नाबालिग का करार माइनर्स अग्रीमेंट धारा 11। नियम: संविदा करने के लिए पक्षकार का वयस्क मेजर होना अनिवार्य है। प्रकृति: नाबालिग के साथ किया गया करार प्रारंभ से ही शून्य वॉइड एब इनिशियो होता है। प्रमुख वाद: मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष 1903। 3. निराशा का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन धारा 56। अर्थ: यदि संविदा होने के बाद कोई ऐसी घटना घटे जो संविदा के पालन को असंभव या अवैध बना दे तो संविदा शून्य हो जाती है। आधार: विषय वस्तु का नष्ट होना या कानून में अचानक बदलाव आना। प्रमुख वाद: सत्यव्रत घोष बनाम मुगनीराम बांगुर 1954। 4. माल पाने वाले का उत्तरदायित्व फाइंडर ऑफ गुड्स धारा 71। नियम: वह व्यक्ति जिसे किसी दूसरे का खोया हुआ माल मिलता है, उसकी जिम्मेदारी एक निक्षेपी बेली के समान होती है। कर्तव्य: उसे माल की उचित देखभाल करनी चाहिए और असली मालिक को खोजने का ईमानदार प्रयास करना चाहिए। 5. घोषणात्मक डिक्री डिक्लैरेटरी डिक्री धारा 34 SRA। अर्थ: ये न्यायालय द्वारा दी गई एक ऐसी डिक्री है जो किसी व्यक्ति के कानूनी पद या संपत्ति के अधिकार की आधिकारिक घोषणा करती है। शर्त: यदि वादी केवल घोषणा मानता है और अन्य उपलब्ध राहत जैसे कब्जा नहीं मानता, तो कोर्ट ऐसी डिक्री देने से मना कर सकता है। 6. व्यादेश इंजंक्शन धारा 37 to 39 SRA।
अर्थ, न्यायालय का वह आदेश जो किसी को गलत कार्य करने से रोकता है या सही कार्य करने का निर्देश देता है। प्रकार, अस्थायी व्यादेश टेम्पररी इंजंक्शन केस के फैसले तक यथास्थिति स्टेटस क्वो बनाए रखने के लिए। शाश्वत व्यादेश परपेचुअल इंजंक्शन अंतिम फैसले के बाद हमेशा के लिए लागू होने वाला आदेश। आदेशात्मक व्यादेश मैंडेटरी इंजंक्शन किसी सकारात्मक कार्य को करने का निर्देश जैसे अवैध दीवार गिराना। 7. बिना प्रतिफल के करार अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन धारा 25। सामान्य नियम, बिना प्रतिफल के किया गया करार शून्य होता है। अपवाद, प्राकृतिक प्रेम और स्नेह के कारण किया गया लिखित और पंजीकृत रजिस्टर्ड करार वैध होता है। 1. नाबालिग की सक्षमता कैपेसिटी ऑफ माइनर। प्रश्न, नाबालिग के साथ किए गए करार की प्रकृति क्या है? प्रमुख वाद केस लॉ सहित समझाइए। कानूनी प्रावधान धारा 11 भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 11 के अनुसार संविदा करने के लिए व्यक्ति का वयस्क मेजक होना, स्वस्थ चित्त का होना और कानून द्वारा अयोग्य न होना आवश्यक है। करार की प्रकृति, भारत में नाबालिग के साथ किया गया करार प्रारंभ से ही शून्य वॉइड एब इनिशियो होता है। इसका अर्थ है कि ऐसा करार कानून की नज़र में कभी अस्तित्व में था ही नहीं। प्रमुख वाद, मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष 1903। तथ्य, एक नाबालिग ने अपनी संपत्ति गिरवी रखकर कर्ज लिया था। बाद में उसने उस ऋण को रद्द करने के लिए वाद दायर किया। निर्णय, प्रिवी काउंसिल ने यह ऐतिहासिक निर्णय दिया कि नाबालिग संविदा करने के लिए पूरी तरह अक्षम है, इसलिए ये लेनदेन शून्य है और नाबालिग को पैसा लौटाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अपवाद, धारा 68, यदि कोई व्यक्ति नाबालिग को उसकी जीवन की आवश्यकताओं नेसेसरीज की आपूर्ति करता है, तो वह नाबालिग की संपत्ति से उसकी प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है। 2. निराशा का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। प्रश्न, संविदा की निराशा धारा 56 से आप क्या समझते हैं? इसके आधार और प्रभाव लिखिए। परिभाषा, धारा 56, यदि संविदा होने के बाद कोई ऐसी बाहरी घटना घट जाए जो संविदा के पालन को असंभव या अवैध बना दे, तो वह संविदा शून्य हो जाती है। इसे ही निराशा का सिद्धांत कहा जाता है। निराशा के आधार ग्राउंड्स, विषय वस्तु का विनाश, यदि जिस वस्तु के लिए संविदा हुई थी वही नष्ट हो जाए। कानून में बदलाव, यदि नया कानून उस कार्य को प्रतिबंधित कर दे। पक्षकार की मृत्यु या अक्षमता, व्यक्तिगत कौशल पर्सनल स्किल वाली संविदाओं में। प्रमुख वाद, सत्यव्रत घोष बनाम मुगनीराम बांगुर 1954। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि असंभवता का अर्थ केवल शारीरिक असंभवता। मनीरम बांगुर और को। विषय, संविदा की निराशा का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। सिद्धांत, ये धारा 56 से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि असंभवता इम्पॉसिबिलिटी का अर्थ केवल शारीरिक असंभवता नहीं है, बल्कि इसमें वे स्थितियां भी शामिल हैं जहां घटना के कारण संविदा का मूल उद्देश्य ही विफल हो गया हो। 4. भगवान दास गोवर्धन दास केडिया बनाम गिरधारी लाल पुरुषोत्तम दास एंड कंपनी 1966। भगवान दास वी गिरधारी लाल। विषय, टेलीफोन पर संविदा और स्वीकृति का संवहन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। सिद्धांत, त्वरित संचार जैसे टेलीफोन के मामले में संविदा उस स्थान पर पूर्ण मानी जाती है जहां स्वीकृति सुनी जाती है। ये डाक द्वारा भेजी गई स्वीकृति पोस्टल रूल के नियम से अलग है। 5. सेल्स टैक्स ऑफिसर बनारस बनाम कन्हैया लाल मुकुंद लाल सराफ 1959। सेल्स टैक्स ऑफिसर वी कन्हैया लाल। विषय, गलती से किए गए भुगतान की वापसी रिकवरी ऑफ मनी पेड बाय मिस्टेक। सिद्धांत, धारा 72 के तहत यदि किसी व्यक्ति को गलती मिस्टेक से या उत्पीड़न के तहत पैसा दिया गया है तो उसे वापस करना होगा। कोर्ट ने माना कि गलती में तथ्य की गलती और कानून की गलती दोनों शामिल हैं। उत्तर लिखने के लिए महत्वपूर्ण चार्ट।
संबंधित धारा सेक्शन मुख्य कानूनी शब्द हिंदी कीवर्ड्स कार्लिल धारा 10 सामान्य प्रस्ताव जनरल ऑफर मोहरी बीबी धारा 11 प्रारंभ से शून्य वॉइड एब इनिशियो सत्यव्रत घोष धारा 56 निराशा का सिद्धांत फ्रस्ट्रेशन भगवान दास धारा 4 त्वरित संवहन इंस्टेंटेनियस कम कन्हैयालाल धारा 72 गलती या भूल मिस्टेक मॉडल उत्तर मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष 190330 OIA 114 1 परिचय इंट्रोडक्शन। ये वाद भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 11 से संबंधित है, जो संविदा करने के लिए पक्षकारों की सक्षमता कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट को निर्धारित करती है। इस मामले में प्रिवी काउंसिल ने नाबालिग के साथ किए गए करारों की कानूनी स्थिति को स्पष्ट किया था। 2 वाद के तथ्य फैक्ट्स ऑफ द केस। वादी प्लेंटिफ धर्मोदास घोष एक नाबालिग था जिसने अपनी संपत्ति एक साहूकार ब्रह्मदत्त के पास गिरवी रखी थी। प्रतिवादी डिफेंडेंट साहूकार के एजेंट को ये पता था कि धर्मोदास नाबालिग है, फिर भी उसने उसे 20,000 रुपये का ऋण दिया। विवाद। बाद में नाबालिग ने वाद दायर किया कि चूंकि वह संविदा के समय नाबालिग था, इसलिए उसके द्वारा किया गया बंधक मॉर्गेज अवैध घोषित किया जाए। 3 कानूनी प्रश्न लीगल इश्यूज। क्या नाबालिग के साथ किया गया करार शून्यकरणीय वॉइडेबल है या पूरी तरह शून्य वॉइड? क्या नाबालिग को ऋण की राशि वापस करने के लिए बाध्य किया जा सकता है? 4 प्रिवी काउंसिल का निर्णय जजमेंट। न्यायालय ने निम्नलिखित ऐतिहासिक सिद्धांत प्रतिपादित किए। शून्य करार वॉइड एब इनिशियो नाबालिग के साथ किया गया करार प्रारंभ से ही शून्य होता है। इसका अर्थ है कि कानून की नज़र में ऐसा करार कभी अस्तित्व में था ही नहीं। धारा 11 की व्याख्या संविदा के लिए पक्षकार का वयस्क होना एक अनिवार्य शर्त है। ऋण की वापसी चूंकि संविदा ही शून्य थी, इसलिए नाबालिग को प्राप्त हुई राशि वापस करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। 5 अन्य प्रमुख केस कानूनों का संक्षिप्त सारांश क्विक समरी ऑफ अदर केसेस। केस का नाम संबंधित धारा मुख्य सिद्धांत हिंदी कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल धारा 10 सामान्य प्रस्ताव विज्ञापन की शर्तों को पूरा करना ही स्वीकृति है। सत्यव्रत घोष बनाम मुगनीराम बांगुर धारा 56 निराशा का सिद्धांत घटना के कारण उद्देश्य विफल होने पर संविदा शून्य हो जाती है। भगवान दास बनाम गिरधारी